प्यारे साथियों नमस्कार। आज के सेशन में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएमआरएस टीयर 2 के बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आप फ्रेशर भी हैं, आपको ईएमआरएस के बारे में भी जानकारी नहीं है, फिर भी इस वीडियो से आपको ईएमआरएस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और आप में से ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ईएमआरएस का टीयर 1 पास कर लिया है और वो टीयर 2 की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, अभी ईएमआरएस की सेकंड फेज की भर्ती आई थी। ईएमआरएस की 3 फेज में भर्ती आनी है। लगभग 38,000 के आसपास पद कंप्लीट होने। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर ने यह बात पहले ही 3 से 4 साल पहले अनाउंस कर दी थी, जिसमें पहले फेज में ईएमआरएस की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है लगभग 10,000 के आसपास 2023 वाले में। और इस बार जो है ईएमआरएस की ये 7-8 हजार भर्ती इस बार ये कंप्लीट हो रही है दूसरे वाले फेज में। दूसरे वाले फेज में इस बार टीयर 1 और टीयर 2 कर दिया है। टीयर 1 केवल एक प्री एग्जाम कर दिया जो सभी के लिए कॉमन हो गया, सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप ईएमआरएस में प्रिंसिपल की पोस्ट पे जा रहे हो, चाहे आप ईएमआरएस में टीजीटी की पोस्ट पे जा रहे हो, चाहे ईएमआरएस में पीजीटी की पोस्ट पर जा रहे हो। राइट। ईएमआरएस का मतलब क्या? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो आवासीय छात्रों के लिए बनाया जाता है, जो आदिवासी क्षेत्र के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी ईएमआरएस का टीयर 1 का एग्जाम हुआ था और टीयर 1 का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आउट हो गया 31 जनवरी 2026 को। अब टीयर 2 का एग्जाम होना है। टीयर 1 में 1/10 के रूप में बच्चों को पास किया गया, यानी एक सीट पे 10 गुना बच्चों को पास किया। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 7,000 पदों पे भर्ती निकली तो 70,000 बच्चों को उन्होंने पास किया। ये 70,000 बच्चे टीयर 2 आपका देंगे। तो ये हमारा टीयर 2 कैसे करें तैयारी, संपूर्ण रणनीति, इसके बारे में बात करेंगे। और टीयर 2 की एग्जाम डेट क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। जो फाइनल रिजल्ट आया है टीयर 1 का, उसमें प्रिंसिपल, अकाउंटेंट को अगर हटा दें, क्योंकि ये जनरली इनके एग्जाम हम लोग यूट्यूब पे कवर नहीं करते, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो पीजीटी की है, अच्छा ईएमआरएस में आपको पता होना चाहिए पीआरटी की वैकेंसी नहीं होती है। ईएमआरएस में केवल टीजीटी और पीजीटी की भर्ती आती है। राइट। टीजीटी 6वीं से 8वीं तक या 6वीं से 10वीं तक और पीजीटी 11वीं से 12वीं तक। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ रही वो जनरल की 64 के आसपास रही, बाकी रिजर्व कैटेगरी की अपने हिसाब से। मतलब सारा कट ऑफ यहां पर है। पीजीटी के सारे सब्जेक्ट अलग अलग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, बायोलॉजी, यहाँ पे जैसे पीजीटी बायोलॉजी में अगर मैं बताऊंगा तो 66 पे कट ऑफ गई थी। और ऐसी पीजीटी अगर फिजिक्स की बात करूंगा तो पीजीटी फिजिक्स की 64 पे कट ऑफ गई। ऐसी पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री की 62 पे, पीजीटी ज्योग्राफी की, ये पूरी मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है टेलीग्राम पर अपने पर, आप वहां से आकर के देख लीजिएगा। बहरहाल अब हम आते हैं टीयर 2 के बारे में, इसकी एग्जाम डेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले ईएमआरएस टीयर 2 2025-26 में चयन हेतु जो आपकी रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा, 1997-98 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ईएमआरएस जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत स्थापित एक प्रतिष्ठित पहल थी कि भाई जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, उन जनजातीय क्षेत्र के लोगों को भी शिक्षा प्रणाली के रूप में आगे लेकर के आना, समाज की मुख्य धारा में लेकर के आना, तो उनके लिए स्पेशली विद्यालय बनाए गए हैं ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यानी आवासीय विद्यालय आदिवासी छात्रों के लिए। टीयर 1 के परिणाम आपके घोषित हो चुके हैं, जिनका चयन का रेशियो का 1:10 के रूप में है, ध्यान रखना भी है। ठीक है, चलिए अब आपका जो टीयर 1 होगा वो आपका 100 अंक का होगा। ध्यान रखना कितने अंक का होगा, 100 अंक का होगा, जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे 40। पेपर में आपके में 40 क्वेश्चन आपके होंगे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। और जो 40 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें 15 प्रश्न आपके डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे, वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो लिखित में होते हैं। राइट। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन बराबर आपका 1 मार्क्स है। एक क्वेश्चन बराबर क्या हो जाएगा, 1 मार्क्स हो जाएगा, यानी 40 क्वेश्चन एमसीक्यू के और 40 ही मार्क्स के आपके हो जाएंगे। ध्यान रखना एमसीक्यू बेस्ड है तो 0.25 की, यानी 1/4 की क्या हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। बात क्लियर है, अच्छी बात है। 15 क्वेश्चन जो लिखित आपको करने हैं तो 15, वो आपका एक क्वेश्चन जो हो जाएगा वो आपका 4 मार्क्स के बराबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो 15 चौक 60, ये वाले नंबर कितने हो जाएंगे, 60 नंबर। तो 60 नंबर मेंस में डिस्क्रिप्टिव के, 60 नंबर मेंस में, 40 नंबर एमसीक्यू के, तो 40 और 60 टोटल 100 नंबर की परीक्षा हो जाएगी। समय कितना हो जाएगा, 3 घंटा। अंतिम चयन जो आपका होगा, पहले टीयर 1 के आधार पर रिजल्ट लगता था इससे पिछली वाली भर्ती में, लेकिन इस बार टीयर 1 को केवल एक
पासिंग कर दिया है। टीयर 2 आपको देना है तो टीयर 2 के आधार पर आपका चयन होगा, टीयर 2 के अंकों के आधार पर होगा, प्रिंसिपल पद को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल पद में इंटरव्यू के भी नंबर ऐड हो जाते हैं, ध्यान रखना। जी हाँ केवल एमसीक्यू भाग के लिए अंक की कटौती है, वर्णनात्मक भाग में कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव में कोई नेगेटिव नहीं है, केवल एमसीक्यू में नेगेटिव है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए? ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 30% अंक का होना अनिवार्य है, 30 नंबर होना जरूरी है। इससे कम नंबर अगर आपके आए तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, ध्यान रखना। एसटी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 25% अंक का होना अनिवार्य है, याद रखना भी है, ठीक है। चलिए यहां पे लिखा है चेतावनी कि यदि आप न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करते तो पेपर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, आपका पेपर नहीं चेक किया जाएगा, याद रखना। प्रिंसिपल पद के लिए मैंने कहा कि 80% आपका लिखित परीक्षा टीयर 2 का जोड़ा जाएगा और उसके अलावा 20% आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के द्वारा जोड़ा जाएगा, याद रखना। पीजीटी और टीजीटी के लिए कोई साक्षात्कार नहीं है, चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा पर आधारित है। चयन पूरी तरीके से कैसे भैया? लिखित परीक्षा के आधार पर है, इस बात को ध्यान रखना। टीजीटी और पीजीटी में याद रखना भैया। तो टीजीटी पीजीटी में भाई अब आपको पेपर देना है मेंस में, तो हम हमेशा क्या कहते हैं, टीजीटी का टीचर कौन सा है? जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ाएगा। कहीं के इसको 6 से 8 में भी बात कर लेते हैं, कहीं के इसको 6 से 10 के तौर पे बात कर लेते हैं, कहीं के इसको 9 से 10 पे बात कर लेते हैं। वो जनरल होता है, हम कॉमन मान के चलते हैं 6 से 10 तक। पीजीटी का 11 से 12 तक। तो जाहिर सी बात है आपको टीजीटी पीजीटी का शिक्षक बनना है तो आपको अपने उस वर्ग की एनसीईआरटी की किताबों को डिटेल में आपको पढ़ना है कंप्लीटली। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की आपकी जो किताबें उनको आपको डिटेल में पढ़ना होगा, वही आपका क्या है भैया? सोर्स है, ध्यान रखना। एमसीक्यू वाले पोर्शन में अब 40 क्वेश्चन है। एमसीक्यू के हमने आपको क्या बताया? 40 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट सफिशिएंट है, तो 45 से 50 मिनट में 40 प्रश्न आप समाप्त करें। इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है। 40 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले में। शेष अब आपका जो 2 घंटा बचा वो आपके इन 15 प्रश्नों को लिखने में टाइम आपके में लगेगा। एक प्रश्न यहां पे 4 नंबर का है तो इसके लिखने में चाहिए, तो 45 मिनट और ये 3 घंटे में जो है 45 मिनट आपने ले लिए किसके लिए भैया? एमसीक्यू के लिए। बचा जो आपका 2.25 घंटा 2 घंटा वो आपके वर्णनात्मक लेखन डिस्क्रिप्टिव के लिए होना चाहिए, याद रखना। गति और सटीकता का संतुलन बनाए रखना है। एमसीक्यू में ज्यादा टाइम नहीं देना है, मेंस के क्वेश्चन को लिखने में अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना। अच्छा, अब मैं यहीं पर आपको एक चीज बता दूं कि टीयर 2 के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो एक तो आपको पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी साइंस, पीजीटी फिजिक्स, तो पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी साइंस, पीजीटी एसएसटी, पीजीटी एसएसटी, टीजीटी इंग्लिश, साथ के साथ पीजीटी इंग्लिश। अभी इन सब्जेक्ट के पेड कोर्सेस, इन सब्जेक्ट के पेड कोर्सेस हम आपको दे रहे हैं। इनकी यूट्यूब पर कुछ कुछ क्लासेस शुरू हो जाएंगी, इनके पेड कोर्सेस हम आपको दे रहे हैं। हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत, आरजी विक्रमजीत। तो आरजी विक्रमजीत के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जहां पर टीयर 2 में टीजीटी के साइंस वाले सब्जेक्ट, टीजीटी के एसएसटी वाले सब्जेक्ट, पीजीटी के बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट, पीजीटी का फिजिक्स वाला सब्जेक्ट और पीजीटी का इंग्लिश वाले सब्जेक्ट, इनके पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जाकर के हमारे एप्लीकेशन पे देख सकते हो। अब मैं आता हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके मेंस में लिखने की जो आपकी रणनीति है। तो मेंस में लिखने की जो रणनीति क्या है? उत्तर लेखन का एक फॉर्मूला होता है, आईबीसी फॉर्मूला। आईबीसी फॉर्मूला क्या कहता है? आई फॉर इंट्रोडक्शन, परिचय, मुख्य शब्दों अवधारणाओं की सटीक परिभाषा। अब कोई क्वेश्चन आपको लिखना है भैया, जैसे क्वेश्चन हमने कहा भैया कि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर महाविस्फोटक सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? अब ये आपका एक मीन्स का क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना सरल क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैंने जस्ट आपको बता दिया, क्वेश्चन एक नॉर्मल मैंने आपको बता दिया कि ऐसे आपका एक क्वेश्चन होगा। अब इसका जवाब आपको मिनिमम 150 से लेकर के 200 शब्दों में आपको इनका उत्तर देना है। 150 से 200 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना होगा, ध्यान रखना।
तो जब इसका उत्तर दोगे तो सबसे पहले एक बेसिक परिचय, आई फॉर इंट्रोडक्शन, बी फॉर बॉडी, बॉडी मतलब मुख्य भाग, बुलेट पॉइंट्स, आरेख, उपशीर्षक, कोई डायग्राम, इससे रिलेटेड डायग्राम बना दिया, उसके बारे में चीजों को लिख दिया। सी होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष, प्रासंगिक उदाहरण या भविष्य की राह, आगे के लिए इसमें क्या है। तो उत्तर लेखन का विषय एक आईबीसी फॉर्मूला होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इनको आपको समझना है, इसके आधार पर आपको मेंस को लिखना है। बॉडी मुख्य भाग में मैंने क्या कहा, पैराग्राफ के बजाय बुलेट पॉइंट्स का प्रयोग करना है, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा भर दिया, पूरा लिख दिया यहां पर, है ना। कुछ कुछ मीन्स के उत्तर लिखते हुए कोट का प्रयोग करना है, कोई विचारक है, कोई सिद्धांत है, उसका उसमें लिख दीजिए, कोई व्यवहारिक अनुप्रयोग है, कोई एप्लीकेशन वाली बात है, उसको लिख दिया। एनईपी 2020 का संदर्भ दे दिया तो वो और अच्छे से पेपर लिखा जाता, ध्यान रखना भैया। और लास्ट में जैसे कहा ना कि केवल समाप्त ना करें, उसे बाद में प्रमाणित भी करना है। आईबीसी का मतलब लास्ट में सी फॉर कंक्लूजन, आपको कंक्लूजन भी देना है, याद रखना भैया। मैंने क्या कहा, एकदम से इसे भर नहीं देनी है पूरी कॉपी को, लिखित में गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सरल तरीके से कीवर्ड पॉइंट में, बुलेटिन पॉइंट्स में आपको चीजों को लिखना होगा, साफ सुथरा, संरक्षित, कीवर्ड हाइलाइटेड विद डायग्राम के आपको लिखना होगा। अव्यवस्थित और घना उत्तर नहीं आपको लिखना है, ध्यान रखना। एक औसत उत्तर भी यदि वह साफ सुथरा है, उसमें कीवर्ड हाईलाइट किए गए हैं और संरचना अच्छी है, तो वह खराब लिखे गए लंबे उत्तर से अधिक अंक प्राप्त करेगा, याद रखना भैया। तो ये आपकी मेंस की लिखने की व्यवस्था होती है। पेपर आपका कैसा आएगा, दोनों भाषा में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। अब यहां पे कई बच्चे सोचते हैं कि पेपर आपको लिखना है तो कुछ आपने हिंदी में भी लिख दिया, कुछ आपने इंग्लिश में भी लिख दिया। द्विभाषी जिसको बाइलिंगुअल कहते हैं, इंग्लिश जिसको कहते हैं, वो आपको नहीं करना है, ध्यान रखना। या तो आप प्रश्न पत्र द्विभाषी है तो या तो आप वर्णनात्मक भाग के लिए हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक ही चुने, ताकि उसके आधार पर आपकी कॉपी चेक होगी। भाषाओं को मिलाएं नहीं, एक ही भाषा में निरंतरता बनाए रखें। हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, दिक्कत हो जाएगी, याद रखना भी, ठीक है। चलिए, शब्द सीमा कितनी है, तो मैंने कहा 150 से लेकर के 200 या 250 वर्डों में लिख देना है। भाई ये कोई निबंध नहीं है, आप उत्तर लिख रहे हो, निबंध लिखा जाता है 700, 800, 1000 शब्दों में निबंध लिखा जाता है। तो बहुत से विद्यार्थी डिटेल में लिख देते हैं, तो 300 शब्दों से अधिक तो जाना ही नहीं है, 250 शब्दों तक मैक्स टू मैक्स है। संक्षिप्तता आपको इस पेपर को लिखते वक्त करनी होती है, ध्यान रखना भैया। बात क्लियर? हाँ, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, पूरा सिलेबस आप इसको पढ़ लोगे एकदम बेहतरीन तरीके से, ये चीजें आपके लिए हो जाएंगी। तो कंप्लीटली मैंने आपको इसके बारे में, यहाँ पे ईएमआरएस के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना। ये बात मैंने आपको बता दी। 1/10 का सिलेक्शन रेशियो क्या है, 1/10 का है। एक सीट के लिए 10 उम्मीदवारों के बीच आपकी टक्कर है, तो आपको डिटेल में अच्छे से मेहनत करनी होगी, ध्यान रखना भैया। टीयर 1 केवल आपका क्वालिफाइंग था और टीयर 2 पर आधारित आपका 100% सिलेक्शन होगा। आप उन 9 लोगों में से बेहतर लिखना है जो आपके साथ परीक्षा दे रहे हैं, इस बात को याद रखना भैया। पेन पेपर ऑफलाइन वाला पेपर है, 3 घंटे का समय आपका। हाँ, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, ध्यान रखना भैया। तो फरवरी अंत, ये तो थोड़ा जल्दी लिखा है, आप इसको ऐसे लिखिए क्योंकि अभी की बात है, उसी के आधार पर रिसर्च होती है। फरवरी का अंत तो नहीं, लेकिन हाँ मार्च या अप्रैल, मार्च या अप्रैल का पहला या दूसरा सप्ताह आप इसको मान के चलिए। अधिकतम वाली जो स्थिति है, अधिकतम वाली जो स्थिति है वो मान के चलिए अप्रैल का। तो अप्रैल का मैक्स टू मैक्स पहला या दूसरा सप्ताह, अप्रैल का पहला या दूसरा सप्ताह, या आप इसको मान के चल लीजिए मार्च का आखिरी वाला मैटर, ऐसा आप इसको मान के चल रहे। इसके आधार पर आपका क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, याद रखना ये, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पीजीटी में रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लग जाएगी। यहां पे कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ध्यान रखना। पीजी प्रिंसिपल वाले में आपका 80% रिटन एग्जाम में 20% आपका इंटरव्यू हो जाएगा। उसके आधार पे आपकी क्या हो जाएगी भैया, कट ऑफ जुड़ेगी, ये बात आप अच्छे से जानते हो। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव वाला है, पार्ट बी आपका डिस्क्राइब वाला है। 40 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वाले, 40 मार्क्स आपके एमसीक्यू के, 60 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्शन के, और नेगेटिव मार्किंग आपके 40 क्वेश्चन वाले में है। मेंस में कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। टोटल 55 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, 100 नंबर के हो जाएंगे, याद रखना भैया। महत्वपूर्ण बात है, प्रत्येक डिस्क्रिप्टिव प्रश्न 4 अंक का होगा। 15 × 4 बराबर 60 अंक का आपका डिस्क्रिप्टिव आपका मैटर हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना होगा भैया। बात क्लियर है? हाँ, पूरा कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया। बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए आप लिखोगे, एनईपी 2020 को रिकमेंड करोगे, उसमें एनसीएफ के बारे में लिखोगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी या ट्राइबल वेलफेयर को उसमें ऐड करते करते आप पढ़ोगे, तो एक बेहतर अच्छी तरीके से आपकी चीजों की बन सकती है, ध्यान रखना भी है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के मैंने आपको यहां पर इसके बारे में बता दिया बेहतरीन तरीके से, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन आपका कि क्या टीयर 1 के मार्क्स जोड़ेंगे? नहीं, टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग है, इस बात को ध्यान रखना।
क्या डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग है? नहीं। लेकिन खराब प्रस्तुति पर कम नंबर मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या मैं मिक्स लैंग्वेज में लिख सकता हूं? नहीं। एक भाषा चुननी होगी, हिंदी या अंग्रेजी, और उसी से आपको पूरा पेपर आपको लिखना पड़ेगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बता दिया एमसीक्यू में 45 मिनट, बाकी का 2.25 घंटा आपका मेंस वाले डिस्क्रिप्शन वाले के लिए होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूरी एक संक्षिप्त चीजें मैंने आपको बता दी है। यहां पर प्रॉपर तरीके से अपना अच्छे से अभी से चीजों को कर लिए, सिलेबस पूरा कर लिया है, कितना बचा है, कितना है, किस तरीके से पढ़ रहे हो, उत्तर लेखन की प्रैक्टिस किस तरीके से कर रहे हो, 3 घंटे में पूरा पेपर आपको कैसे चयन करना है, अपनी भाषा को आपने चयन कर लिया है। इस बात को ध्यान रखना। बस हमेशा लगातार तरीके से आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो पूरा एक इंफॉर्मेशन, पूरी एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट मैंने आपको आपके ईएमआरएस टीयर 2 का मैंने आपको दे दिया है। टीयर 1 का आपका रिजल्ट आउट हो चुका है, टीयर 2 है, तो टीयर 2 के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी मैंने आपको बता दी है ईएमआरएस का। और इसके बाद भी ईएमआरएस की 3rd फेज में भी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप सभी विद्यार्थी तैयार रहें। जो इस बार आपने ये 2nd फेज की तो आपने पेपर दिया ही है, इसके बाद ईएमआरएस का 3rd फेज भी आना है। तो ईएमआरएस का जो 3rd फेज आना है वो अभी तो नहीं आना है, लेकिन हाँ साल 2027 में आपका 3rd फेज के बारे में भी आएगा। वो भी आपकी 8 से 10 हजार के आसपास जो बच्ची है वो आएंगी। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बना रहे, 20,000 पद आएंगे, 30,000 पद आएंगे। अरे जब इतनी है ही नहीं है तो 8 से 10 हजार के आसपास टीचिंग वाले की बात करें हम, बाकी नॉन टीचिंग को मिलाकर के पदों की संख्या बढ़ जाती है। तो 3rd फेज में ही भर्ती आएगी, तो अच्छे से तैयारी करते रहे, टीयर 1 टीयर 2 के साथ में बनाते रहे। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारी अपडेट्स प्रोवाइड कराता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे साथ में बने रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।